मॉड्यूल 18 घोंसले। घोंसले के बक्से महत्वपूर्ण क्यों हैं? मुर्गियों को घोंसले के बक्से उपलब्ध कराना उनके कल्याण, स्वास्थ्य और फार्म के उत्पादकता के लिए फायदेमंद हैं। मुर्गियां अपने अंडे ढके हुए निजी घोंसले के बक्से में रखने के लिए अत्यधिक प्रेरित होती हैं। यदि पक्षियों को उपयुक्त घोंसला बनाने की जगह नहीं दी जाती है, तो वे निराश और तनावग्रस्त हो सकते हैं। इससे उनमें असामान्य व्यवहार का विकास हो सकता है। जब मुर्गियां खुले में अंडे देती हैं, तो अन्य पक्षियों द्वारा उनकी पूंछ के नीचे अंडे के निकालने के स्थान पर चोंच मारने का खतरा बढ़ जाता है। वेंट चोंच के दौरान अन्य मुर्गियां किसी मुर्गी के अंडे देने के स्थान यानी क्लोका पर चोंच से प्रहार करती हैं, जो मुर्गी के अंडे देते समय अधिक दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में अक्सर अन्य पक्षियों द्वारा किसी मुर्गी के आंतरिक अंगों को बाहर निकालने का कारण भी बन सकता है। ऐसी परिस्थितियों में मुर्गी की मृत्यु भी हो सकती है। घोंसला प्रदान करने से मुर्गियां शेड के फर्श पर अंडे देना कम कर देती हैं। फर्श पर दिए गए अंडों में अधिक सतह संदूषण हो सकता है और उन्हें इकट्ठा करना अधिक कठिन होता है। जब मुर्गियां पहले अंडे देना शुरू करती हैं, तो फर्श पर दिए गए अंडों की संख्या 10 या 20% हो सकती है। हालांकि ये अधिकतम अंडे देने के समय पर इसे घटाकर 1 से 5% से कम किया जा सकता है। आनुवंशिकी घोंसले के बक्से का उपयोग करने के लिए पक्षियों का प्रशिक्षण, प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन, प्रबंधन और शेड में उपकरण के डिजाइन और रखरखाव ये सभी प्रभावित करते हैं कि फर्श पर कितने अंडे दिए गए हैं। घोंसले के बक्से की स्थिति। प्रतिस्पर्धा को कम करने और घोंसलों के उपयोग को बढ़ाने के लिए मुर्गियों के समूह घोंसले के लिए कम से कम एक घोंसला प्रति 5 पक्षी या 1 मीट्रिक स्क्वायर प्रति 120 पक्षी होना चाहिए। घोंसले के बक्से के अंदर तक आरामदायक, साफ और मुलायम सामग्री जैसे डिंपल रबर मैट, एस्ट्रोटर्फ या साफ सूखी घास प्रदान की जानी चाहिए। घोंसले के बक्से को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए और पुआल या सूखी घास जैसी सामग्री को साप्ताहिक रूप से बदल देना चाहिए। नियमित सफाई करने से बीट और गंध को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ये अंडों को साफ रखने में भी मदद करता है और मुर्गियों को घोंसलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। घोंसले के बक्से को बंद और एकांत में रखने की जरूरत होती है ताकि मुर्गियां अकेले में अपने अंडे देने के लिए सुरक्षित महसूस करें। घोंसले के प्रवेश द्वार में प्रवेश के लिए फ्लैप होने चाहिए, जिससे मुर्गी उसमें आसानी से प्रवेश कर सके और उसे घोंसले में गोपनीयता भी मिले। घोंसले को बंद रखने और मुर्गियों में डर को कम करने के लिए घोंसले के फ्लैप को भी अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। आसान प्रवेश और निकास के लिए घोंसले के बक्से का उद्घाटन पर्याप्त चौड़ा होना चाहिए और घोंसले के अंदर की जगह भी बड़ी होनी चाहिए ताकि मुर्गी आराम से घूम सके और लेट सके। घोंसलों के सामने मुर्गियों के चलने के लिए भी पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ऊंची जगह बनाए गए घोंसलों तक आसान पहुंच प्रदान करनी चाहिए और उन तक पहुंचने के लिए मुर्गियों को कूदने या उड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। रैंप, पर्चों और घोंसलों के चारों ओर चलने की जगह के माध्यम से
घोंसलों तक आसान पहुंच प्रदान कर सकते हैं। पूरे शेड में वेंटिलेशन, वायु गुणवत्ता और तापमान से घोंसले के बक्से का उपयोग भी प्रभावित हो सकता है। घोंसलों के अंदर या आसपास तेज हवा या घोंसलों के भीतर असहज तापमान उनके उपयोग को हतोत्साहित कर सकता है। खाने और पीने के उपकरण। शेड के भीतर सुविधाओं की स्थिति जैसे खाने और पीने के बर्तन और बसेरे घोंसले के बक्से मुर्गियों के उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पैन फीडर मुर्गियों के नीचे अंडे देने के लिए संरक्षित अंधेरे वाले क्षेत्र बना सकते हैं, जिससे फर्श पर अंडे देने के प्रकरण बढ़ सकते हैं। इसी तरह यदि पानी पीने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है और ठीक से समायोजित नहीं किया जाता है, तो मुर्गियां उनके नीचे अंडे दे सकती हैं। पानी पीने के निप्पल यदि घोंसले के बहुत करीब हैं या बहुत कम हैं, तो मुर्गी के घोंसले तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। पीने के उपकरण के लिए यदि निप्पल्स की अपर्याप्त संख्या या कम प्रवाह दर है, तो इसके लिए मुर्गियों को पीने वाली लाइनों के पास लंबे समय तक रहने की आवश्यकता हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप पानी पीने वाले बर्तनों के आसपास बहुत सारे पक्षी एकत्र हो सकते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में। ये उन्हें घोंसले का उपयोग करने से हतोत्साहित कर सकता है और संभावित रूप से अन्य मुर्गियों को घोंसले तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। दाना खिलाने का समय भी अंडे देना प्रभावित कर सकता है। सुबह रोशनी होते ही अधिकांश मुर्गियों द्वारा अंडे देने से पहले या अधिकांश अंडे देने के बाद उनके लिए दाना उपलब्ध कराना चाहिए। यदि पक्षियों को सुबह अंडा देने के दौरान दाना उपलब्ध कराया जाता है, तो इससे उन्हें घोंसले से दूर खाने के लिए जाना पड़ सकता है। इससे फर्श पर अंडे देने का खतरा बढ़ जाता है। पक्षियों को घोंसलों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देना। मुर्गियां अपना पहला अंडा देने से पहले ही घोंसलों की तलाश शुरू कर देती हैं। इसलिए अंडे देना शुरू होने से लगभग 1 सप्ताह पहले, आमतौर पर लगभग 18 से 20 सप्ताह की उम्र में घोंसले उपलब्ध होना अच्छा होता है। अन्यथा जब आप पहला अंडा देखें तो घोंसलों को खोल दें। हालांकि मुर्गियां घोंसले में अंडे देने के लिए अत्यधिक प्रेरित होती हैं, कभी-कभी घोंसले खोजने और उपयोग करने में उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। मुर्गियां जब अंडे देना शुरू करती हैं, तब हम उन्हें घोंसले के बक्से का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। मुर्गी पालक सुबह मुर्गियों के अंडे देने के समय पर शेड में मध्यम गति व सुसंगत तरीके से चलकर मुर्गियों को फर्श से दूर और घोंसलों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फर्श से उन स्थानों पर चलता है जहां मुर्गियां अंडे दे सकती हैं, तो मुर्गियां वहां अंडे देने के लिए हतोत्साहित हो जाती हैं। पक्षियों द्वारा अंडे देना शुरू करने पर कुछ हफ्तों तक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ये कार्य हमेशा शांत, सौम्य तरीके से होना चाहिए, बिना आवाज उठाए या तेज आवाज या बिना अचानक कोई हरकत किए। फर्श पर अधिक अंडे देने से रोकने के लिए जितनी जल्दी हो सके फर्श के अंडे एकत्र किए जाने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य मुर्गियां इस क्षेत्र को घोंसले के रूप में देख सकती हैं और उसी स्थान पर अपने अंडे दे सकती हैं। रात में शेड में मध्यम गति से चलकर पक्षियों को फर्श से और बसेरे पर जाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करने से अगली सुबह फर्श पर दिए गए अंडों की संख्या को कम करने में मदद मिल सकती है।
अंधेरे क्षेत्रों, कोनों या संरक्षित स्थानों को बंद कर दिया जाना चाहिए, जिससे मुर्गियों का उन क्षेत्रों में जाकर अंडे देने को रोका जा सके। अंडे देने के लिए मुर्गियों के लिए घोंसले शांत और संरक्षित क्षेत्र में होने चाहिए। जब मुर्गियां अंडे देना शुरू कर रही हों और घोंसलों का उपयोग करना सीख रही हों, तो स्वचालित एग बेल्ट को दोपहर में धीमी गति से संचालित किया जाना चाहिए, ताकि घोंसलों के चारों ओर शोर और हलचल से रोका जा सके। अंडे देने के चक्र के दौरान अंडे की बेल्ट की गति को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, जब मुर्गियों को उसकी आदत हो जाए। यदि संभव हो तो अंडे देने की अवधि के बाद दिन में या रात में मुर्गियों को घोंसलों तक पहुंच नहीं प्रदान करनी चाहिए। पूरे दिन घोंसला उपलब्ध होने पर मुर्गियां ब्रूडी बन सकती हैं और अंडे देने के लिए उन पर बैठना शुरू कर सकती हैं। मुर्गियां घोंसलों में सोना भी चाह सकती हैं, जिससे घोंसले और अंडे गंदे हो सकते हैं। ऐसे व्यवहार से सुबह जब अन्य मुर्गियां अपने अंडे देना चाहती हैं, तो उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। दोपहर में घोंसलों को बंद करना और मुर्गियों के अंडे देने से पहले अगले दिन सुबह उन्हें खोलना अच्छा अभ्यास है। सारांश: मुर्गियों को अच्छी गुणवत्ता, आरामदायक, निजी और ढके हुए घोंसले प्रदान किए जाने चाहिए। इससे फर्श पर दिए जाने वाले अंडों की संख्या कम हो जाती है। घोंसलों में दिए गए अंडे आमतौर पर साफ होते हैं और इन्हें इकट्ठा करना आसान होता है। शीघ्र अंडा संग्रह भी फर्श पर दिए गए अंडों को कम करने में मदद करता है। अगर उन्हें घोंसले के बक्से प्रदान किए जाते हैं, तो जब मुर्गियां पहले अंडे देना शुरू करती हैं, तो फर्श पर दिए गए अंडे 10 से 20% तक हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम उत्पादकता के दौरान ये लगभग 1 से 5% तक कम हो जाना चाहिए। कई कारणों से मुर्गियां फर्श पर अंडे देने के लिए प्रेरित हो सकती हैं। घोंसले: पर्याप्त मात्रा में अच्छी स्थिति वाले घोंसले होने चाहिए, ताकि अंडे देने से पहले पक्षियों के घोंसले तक आसानी से पहुंच हो सके। रोशनी: पूरे शेड में समान रोशनी हो तथा घोंसलों में कम रोशनी हो। वेंटिलेशन: पूरे शेड और घोंसले के बक्से में अच्छा और समान वेंटिलेशन होना चाहिए। प्रशिक्षण: पक्षियों को घोंसले का उपयोग करने के लिए सुबह शेड में चलने और मुर्गियों को घोंसले के बक्से में जाने के लिए प्रोत्साहित करने से फर्श पर अंडे देना कम हो सकता है। फर्श पर दिए गए अंडे तुरंत हटा लेने से भी इस प्रशिक्षण में मदद मिलती है। उपकरण: शेड में उपलब्ध भोजन एवं पानी के उपकरणों के कारण मुर्गियों का घोंसलों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पक्षियों का स्वास्थ्य: झुंड के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना चाहिए। मॉड्यूल 18 का अंत। विशेष धन्यवाद चयनित छवियों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने के लिए।